ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 14-15 जनवरी 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से। पहला प्रश्न है, 13 जनवरी 2016 को मोदी सरकार की किस महत्वाकांक्षी योजना के 5 वर्ष पूरे हुए? तो आपको बता दें, जो 5 वर्ष पूरे हुए इस योजना का नाम है पीएम फसल बीमा योजना। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए, इस योजना की जो शुरुआत की गई थी 13 जनवरी 2016 को की गई थी और अभी 13 जनवरी 2021 को इस योजना के 21 वर्ष पूरे हो गए हैं। याद रखिएगा, इस योजना के लिए केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में 90% तक प्रति प्रीमियम सहायता देती है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात यहाँ पर की जा रही है। अगला प्रश्न है, देश की पहली एयर टैक्सी सेवा किन शहरों के बीच शुरू हुई है? तो देखिए, आपको ये बताना है कि जो देश की पहली, क्या पूछा जा रहा है, पहली है। यदि कोई भी चीज़ पहली होती है तो कम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको बताना है कि देश की पहली एयर टैक्सी सेवा किन 2 शहरों के बीच में शुरू हुई है? तो प्रश्न का सही उत्तर है, हिसार से चंडीगढ़ के बीच में टैक्सी सेवा शुरू हुई है। जापान ने भारत के कोविड राहत प्रयासों के लिए कितनी धनराशि का ऋण देने की घोषणा की है? तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पे पहचानना होगा और आपको बता दें, इस प्रश्न का सही उत्तर है 2113 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यदि बात करें तो जापान सरकार ने भारत को 30 बिलियन जापानी येन का विकास सहायता ऋण देने की घोषणा की है। ये 30 बिलियन कितने के बराबर बैठते हैं? हमारे भारत की करेंसी की बात करें रुपीज़ की, 2113 करोड़ रुपए के बराबर बैठते हैं। जापान की करेंसी क्या है? येन है और भारत की करेंसी क्या है? रुपया है। घरेलू रेटिंग एजेंसी ब्रिकबर्ग रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? देखिए, ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिसको आपको यदि सही उत्तर आता होगा तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। और देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा पूछा जा रहा है, उस एजेंसी का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए, घरेलू रेटिंग एजेंसी है ब्रिकबर्ग रेटिंग एजेंसी के अनुसार 2021-22 में जो भारत की जीडीपी उसका रहने का जो अनुमान है वो 11% का लगाया गया है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? देखिए, आपको बताना है महिलाओं की प्रतिशतता कितनी है। तो आपको बता दें, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 10.3% महिलाएं हैं। हाल ही में कौन सा ऐप व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप को पीछे छोड़कर भारत में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला फ्री ऐप बन गया है? तो देखिए, इस ऐप का नाम है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी। देखिए, व्हाट्सएप काफ़ी पॉपुलर है, बहुत से अभ्यर्थी हमारे भी इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं, इंक्लूडिंग हम लोगों की टीम भी व्हाट्सएप के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रुप्स के माध्यम से अपना स्टडी कंटेंट्स प्रिपेयर करती है, शेयर करती है। तो यहाँ पर देखिए, जो सिग्नल ऐप है ये भारत में सबसे ज़्यादा डाउनलोड करने वाला ऐप बन चुका है। अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारतीय मूल की सबरीना सिंह को किस पद पर नियुक्त किया है? ठीक है जी। तो ये यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है और आपको बता दें, इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रेस सचिव। तो प्रेस सचिव के पद पर इनकी नियुक्ति की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया, किस राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे? तो देखिए, इनका संबंध था गुजरात राज्य से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हाल ही में सिहान जयसूर्या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की गई, इनका संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा, जो सिहान जयसूर्या इनका संबंध कहाँ से है? श्रीलंका से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है? जापान, भारत, ब्राजील या दक्षिण अफ्रीका? तो इस देश का नाम है भारत। याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा आपको कुछ ही दिनों में आने वाली परीक्षाओं में हो जाएगा। ये प्रश्न लगभग, ये जो आने वाली परीक्षा है हर परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न बनेगा, क्योंकि प्रश्न है ये बहुत महत्वपूर्ण। साथ में आपको याद रखना है
सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य देश है उनमें सम्मिलित है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है। इसके अलावा 10 ऐसे देश है जो कि अस्थायी रूप से चुने जाते हैं और इनका कार्यकाल 2 वर्ष का रहता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा जो अस्थायी देश है कौन कौन से एट प्रेजेंट यदि वर्तमान की बात करें तो बेल्जियम है, कोट डी आइवरी, डोमिनिकन रिपब्लिक है, गिनी है, जर्मनी, इंडोनेशिया, कुवैत, पेरू, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका और भारत का नाम इसमें शामिल है। यदि ये फैक्ट्स आपको आते होंगे तो आप किसी परीक्षा में बैठेंगे तो प्रश्न आपका हमेशा ठीक ही होगा। IREDA हाल ही में समाचार पत्रों की सुर्खियों में देखा गया यह किस मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। चारों ऑप्शनों को जल्दी से आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये चारों ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपको एक सही ऑप्शन को ढूंढना होगा और इस प्रश्न का सही उत्तर है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। साथ में याद रखिएगा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक मिनी रत्न कंपनी है। अगला प्रश्न है नागालैंड मणिपुर सीमा पर स्थित कौन सी घाटी में वनाग्नि की घटना सामने आई है। देखिए इस घाटी का नाम है जुकू घाटी, याद रखिएगा। साथ में आपको ये भी याद रखना है जुकू घाटी जिसे फूलों की घाटी के रूप में जाना जाता है नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित है। कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए गठित अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है पूर्व ट्राई प्रमुख है RS शर्मा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ में आपको याद रखना है कि RS शर्मा की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में के कितने प्रतिशत पर संरक्षित क्षेत्र फैले हुए हैं। द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर ए 5% पर ये आरक्षित क्षेत्र फैले हुए हैं। साथ में याद रखिएगा वर्तमान में भारत में 903 संरक्षित क्षेत्र है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 5% है। 91 51 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में फोकस देश कौन है। तो इस देश का नाम है बांग्लादेश जो कि भारत का एक प्रमुख पड़ोसी देश भी है। साथ में याद रखिएगा 51 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 16 जनवरी से 24 जनवरी 2021 तक गोवा में हुआ। इस फेस्टिवल का आयोजन वर्ष 1952 से गोवा में प्रतिवर्ष हो रहा है, ये भी आपको याद रखना है। लोकसभा स्पीकर ने स्कूलों और कॉलेजों में कौन सा अभियान शुरू करने की घोषणा की है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है नो योर कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत की गई है। और साथ में आपको याद रखना है वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, ओम बिरला है। 12 जनवरी 2021 को मनाए गए राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या है। तो देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसकी थीम आपको बता दें चैनलाइजिंग योर फ्यूचर फॉर नेशन बिल्डिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। ठीक है, तो ये प्रश्न इसका सही उत्तर है, तो इसको आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, देखिए ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, भारत की बात की जा रही है, 12 जनवरी को बनाया जाता है जो कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के ऊपर इसका बनाने की परंपरा शुरू हुई है। और जिस वर्ष 2021 में स्वामी विवेकानंद की 158th जयंती बनाई गई, ये आपको याद रखना है। और इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में सुर्खियों में रहे व्यापार नीति की समीक्षा किस संगठन से संबंधित है। देखिए व्यापार शब्द यदि यहाँ पे आ जाए तो आप आंखें बंद करके आपको यहाँ पे क्या ढूंढना है, व्यापार शब्द ढूंढना है। और यदि ऑप्शन इस तरह से यूनिक हो तो आप इस प्रश्न का एकदम से सही उत्तर कर सकते हैं। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन में भारत की 7वीं व्यापार नीति समीक्षा जिनेवा में संपन्न हुई। भारत के जिगमेट डोलमा को ढाका मैराथन 2021 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए इन्हें यहाँ पे स्थान प्राप्त हुआ है 4था। अगला प्रश्न है पुलित्जर पुरस्कार विजेता नील सिंहान का निधन हो गया, किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थे। देखिए इनका जो ख्याति प्राप्त क्षेत्र था ये लेखक और पत्रकार थे, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही उत्तर है इसका। नील सिंहान को अ ब्राइट शाइनिंग लाइट जॉन पॉल बॉर्न और अमेरिका इन
वियतनाम के लिए पुलित्जर पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। आगे डिस्कशन करेंगे 14 और 15 जनवरी 2020 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों के लिए कितने पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 21,198 पोलिंग बूथ स्थापित किए गए। साथ में याद रखिएगा, राज्य में कुल 21,198 पोलिंग बूथ है, जिसमें से 3802 संवेदनशील व अति संवेदनशील की श्रेणी में आते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कहां पर महिषासुर मर्दानी माता देहरी मंदिर की खुदाई के दौरान सूर्य मंदिर की अद्वितीय प्रतिमा मिली है? तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि हम हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न को देखें, और इस प्रश्न का सही उत्तर है मंडी जिला के पांगणा में। इससे पहले पांगणा में भगवान विष्णु, शिव देवी और अन्य अति प्राचीन मूर्तियां निकल चुकी है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद धर्मशाला में स्थित हरिकोठी में कब ठहरे थे? देखिए, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में प्रश्न हमें देखने को मिला है। यदि 12 जनवरी 2021 की बात करें, जिस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, उसके बाद देखिए विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में खबर सुर्खियों में रही है। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद धर्मशाला में स्थित है एक हरिकोठी, वहाँ पर ठहरे थे। तो आपको उस डेट को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा। तो आपको बता दें, इस प्रश्न का सही उत्तर है अगस्त 1887, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और धर्मशाला में स्वामी विवेकानंद ने हरिकोठी में लगभग 11 दिन बिताए थे। और ये देखिए, वहाँ पे एक, जहाँ पे हरिकोठी है उसके बाहर एक पट्टिका बनी हुई है। उस पट्टिका के ऊपर भी अंकित किया गया है वहाँ पे कि अगस्त 1887 में स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पे आए थे। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2020 में विभिन्न श्रेणियों के तहत कितने केस दर्ज हुए हैं? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश है तो देवभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा आपराधिक केस यहाँ पे दर्ज हुए 20,630। इस प्रश्न का सही उत्तर है। और देखिए, यहाँ पे आपको कुछ आंकड़े भी बताए जाएंगे। वर्ष 2014 से 2017 तक प्रदेश में आपराधिक मामलों की संख्या 17,000 से अधिक रही थी, जबकि वर्ष 2018 और 19 में यह आंकड़ा 19,000 को पार कर गया। 2020 में देखिए 20,000 को पार कर चुका है। 2020 के साथ में 20,000 आप इंटरलेट कर सकते हैं। जिस तरह से भी प्रश्न आता है तब भी आप इसका सही उत्तर कर पाएंगे। यदि आप लाइट सर्विसेज के ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो वहाँ पे इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश की धौलाधार पर्वत श्रृंखला के प्रांगण में स्थित भव्य ऐतिहासिक प्राचीन शिव मंदिर बैजनाथ में किस दिन से 7 दिवसीय घृत मंडल पर्व शुरू होता है? देखिए, ये जो काफ़ी हिस्टोरिकल टेम्पल है शिव मंदिर बैजनाथ में, तो यहाँ पे देखिए मकर संक्रांति के बाद 7 दिनों का एक घृत मंडल पर्व यहाँ पर मनाया जाता है। किसानों बागबानों को फसलों से जुड़े जलवायु परिवर्तन की जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक पंचायत में कौन से केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो यहाँ पे केंद्र स्थापित करने की बात की जा रही है। स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किए जाएंगे और प्रथम चरण में शिमला और मंडी जिला के को कवर किया जाएगा। उसके बाद संपूर्ण हिमाचल प्रदेश में स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किए जाएंगे। देखिए, इसके माध्यम से क्या लाभ होगा? किसानों को बड़ी सटीक जानकारी, मौसम से संबंधित जानकारी मिल पाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेवा पोर्टल का विस्तार कर उपभोक्ताओं को कितनी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जाएगी? तो 47 सेवाओं को यहाँ पे प्रदेश सरकार के द्वारा कमिटेड किया गया है कि 47 सेवाएं यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे पहले इस पोर्टल पे 36 तरह की सेवाओं के कार्य उपलब्ध थे। और देखिए, अलाइड सर्विसेज में पहले ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मकर संक्रांति के पावन दिवस पर वर्ष 2020 में हिमाचल प्रदेश में कहां पर विशालकाय पतीले में 1995 किलो खिचड़ी बनाई गई थी, जिसका रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? तो देखिए, ये रिकॉर्ड बनाया गया था मंडी जिला के तत्तापानी में। साथ में याद रखिएगा, हर वर्ष मकर संक्रांति पर तत्तापानी में लोहड़ी का मेला आयोजित किया जाता है। इसमें हजारों लोग दूर दूर से आकर यहाँ पर स्नान करते हैं। तो ये प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि हमारी टीम जब से भी आप लोगों के लिए किसी भी तरह की कोई भी अध्ययन सामग्री लेकर आती है तो उसका नियमित रूप से मूल्यांकन भी करती है। ऐसी ही हमारी किताब है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब। जब से इस किताब को लॉन्च किया गया है, इस किताब का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है कि इस किताब से कितने प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप इस किताब को परचेज कर सकते हैं elastedco.in वेबसाइट से। यहाँ पर आप इस वेबसाइट का एड्रेस भी देख पा रहे होंगे। टाइप कीजिए
अपने गूगल क्रोम पे ilastudy.co.in और डिस्क्रिप्शन में जाके इस किताब के कंटेंट देख लीजिएगा। ये किताब आपको हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी दिलाने में सहायक साबित हो सकती है। इसके अलावा हमारे इस प्लेटफॉर्म में और भी बहुत सी बहुउपयोगी किताबें हैं, तो आप इस वेबसाइट को विजिट कीजिए और कुछ ही दिनों में आपके हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी परीक्षा है GOIT की, जिसमें आपको 1756 वैकेंसीज के लिए अपनी दावेदारी को मजबूत करना होगा, उस परीक्षा के लिए भी हमारी टीम ने किताब तैयार की गई है। ये नवीनतम सिलेबस प्रणाली पर आधारित किताब है, जिसमें आपको 60 चैप्टर्स मिलते हैं। 656 पेजेस की ये किताब है। ये एक किताब है, लेकिन आपके कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स और असिस्टेंट प्रोग्रामर की परीक्षा के लिए भी उपयोगी साबित होगी। इस किताब के साथ साथ आप वार्षिक करंट अफेयर्स की किताब भी इलास्टडी टीम की पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस किताब में आपको मिलते हैं हिमाचल प्रदेश गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सटीक सारांश। और ये ऐसे करंट अफेयर एक बड़ी यूनिक कोशिश है हमारे इस प्लेटफॉर्म की, जिसके माध्यम से आपको डे टू डे के करंट अफेयर यहाँ पे उपलब्ध करवाए गए हैं। इन सारी किताबों को परचेज करने के लिए आपको एक ही वेबसाइट है ilastudy.co.in को विजिट करना होगा और यहाँ से आप ऑर्डर करेंगे और इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताबें आपके घर पहुँचाई जाएगी। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।